जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नक्षत्रों की सीरीज में जो तीसरी रो आती है, वो है जो स्टार्ट होती है मूला नक्षत्र से। और ये केतु का नक्षत्र है क्योंकि केतु इसके स्वामी है। मूला, जैसे कि आप नाम से जानते हैं, मूल मतलब रूट्स यानी कि जड़ें। तो इस नक्षत्र को ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही नीचे की तरफ एक तो इनकी निगाह रहती है और ज़्यादातर ये बहुत ही हर चीज़ में गहराई तक जाते हैं, यानी कि रूट्स तक पहुंचते हैं कि रीज़न क्या है, कारक क्या है। इसलिए इनके खासकर इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा रुचि रहती है, जैसे कि जहाँ पर मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि अलग अलग हर्ब से किस तरीके से क्या मेडिसिन फ़ायदा देती है, ये इनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है। तो मेडिकल फील्ड में ये बहुत अच्छे होते हैं। वैसे ही और भी अगर इनके देखे जाएं क्या क्या है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे कि चीज़ें सामने आती हैं, वो ये कि बैक्टीरिया, वायरस, उनकी स्टडी करना, लैब्स वगैरह में जो काम करते हैं। तो जितने भी ऐसे जीवाणु हैं, क्योंकि दुनिया भर में कितने ही हैं, करोड़ों हैं, गिनती नहीं है जिनकी, वो सब इसी नक्षत्र से प्रभावित होते हैं। और ये सब इनविजिबल होते हैं, जिन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है। तो इसके लिए आपको रिसर्च लैब चाहिए होती है, जो कि आप उसके ऊपर अनुसंधान कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के ये जो है आपको देखने को मिलेंगी। और क्योंकि डाउनवर्ड लुकिंग है, नीचे की तरफ देखने गए, तो जितनी भी ज़मीन के अंदर की चीज़ें हैं, चाहे वो फल फ्रूट हो या मिनरल्स हो या कोई भी मेटल्स हो, जितनी भी ज़मीन के नीचे होती हैं, जो ज़मीन के अंदर होती हैं, वो सब इस नक्षत्र से देखी जाती हैं। अब ये नक्षत्र देखा जाए तो धनु राशि में पड़ता है, 0 डिग्री से लेके 13-20 डिग्री तक। और खासकर इस नक्षत्र में अगर मेष राशि, मतलब ये जो है 0 से 30 डिग्री में अगर ये पड़ता हो कहीं भी, और 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक, तो वो जो है मेष राशि में जाता है, जो पहला पद है। ऐसे ही इसका दूसरा पद 3:20 से लेके 6:40 तक दूसरा पद जाता है वृषभ राशि में, जो कि वृषभ राशि में बेसिकली शुक्र की राशि है। और एक जहाँ पर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रहता है, फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा रहता है। तो ये सब चीज़ें आप काफ़ी अच्छी तरीके से उसको देख रेख करते हैं और बड़ी गहराई तक उसको समझते हैं। ऐसे ही 6:40 से लेके 10 डिग्री तक जो तीसरा पद है इसमें, वो जाता है मिथुन राशि में। मिथुन राशि बेसिकली एक एयरी साइन है, बुध का साइन है, इंटेलिजेंस जहाँ पे देखी जाती है। और यहाँ पर बेसिकली आप गहराई से नॉलेज लेने में काफ़ी रुचि रखते हैं, पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, नई नई चीज़ें जानने का ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, और आप काफ़ी नई चीज़ों में अपनी खोज करते रहते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। ऐसे ही 10 डिग्री से लेके 13-20 तक जो पड़ेगा पद, चौथा पद जो पड़ेगा, वो जाता है कर्क राशि में। अब कर्क राशि क्या है? एक इमोशनल राशि है, और यहाँ पर आप बड़ी ही अपने फैमिली के बारे में, जिन भी चीज़ों में आपकी रुचि रहती है, उसमें बहुत ही इमोशनल होके अटैच हो जाते हैं, और लेकिन उनको बहुत ही गहराई से भी देखते हैं, क्योंकि मूला नक्षत्र की भी ये जो क्वालिटीज़ जुड़ जाती हैं, तो ये थोड़ा सा कष्टकारी होता है, खासकर जो चौथा पद है।
तो ये तो हो गया चार पदों की बात। बाकी देखा जाए तो इनका जो प्राइमरी फंक्शन है वो ये है कि क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र तक मटेरियलिस्टिक जो वर्ड है वहाँ आप काफ़ी ऊंचाई छूते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स, मटेरियलिस्टिक चीज़ें इकट्ठी करते हैं। लेकिन यहाँ पर मूला नक्षत्र में मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उसका यहाँ पर दी एंड होता है और यहाँ से बिगनिंग होती है एक स्पिरिचुअलिज्म की, एक आध्यात्म की तरफ बढ़ने की, कुछ गहराई से चीज़ें जानने की। यही एक वजह है कि आप अगर कोई वेदों में या उपनिषद में या ऑकल्ट चीज़ों में अगर आप रुचि रखते हैं तो उसमें बहुत ही महारत हासिल करते हैं और बहुत गहराई तक उसमें जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही काफ़ी उचित रहता है फील्ड। एक्टिव नक्षत्र है, हमेशा आगे बढ़ के काम करते हैं और ज़रा सा भी कोई भी काम करना हो पीछे नहीं हटते। तो ये एक इनकी खास क्वालिटी रहती है। कास्ट में देखा जाए तो बुचर कास्ट है और इनके जो डेटी हैं यानी कि जो देवता हैं वो है नृति। नृति क्या है? नृति इज़ बेसिकली डेटी फॉर डिसोल्यूशन एंड डिस्ट्रक्शन, यानी कि डिस्ट्रक्टिव चीज़ें जो है ये करने में बहुत ही अग्रसर रहते हैं। तो ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव ऐसे भी आ गया कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं और स्पिरिचुअलिस्टिक की बिगिनिंग होती है। तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो इसके लिए जो है खासकर जो पूजा की जाती है, काली माँ की पूजा की जाती है और साथ ही में आप ये कह सकते हैं काली माँ एक पार्वती माँ का ही रूप है जिसे पूजा करने से आपको इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। और बॉडी पार्ट्स अगर देखें तो बॉडी पार्ट्स में फीट जो है वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। फीट एक ऐसा पार्ट है जो पूरी शरीर का आपका भार उठाता है। तो ये लोग भी जो है ऐसे ही होते हैं कि जो आपका बहुत ही बड़ा एक भार उठाते हैं और पूरे शरीर का जैसे होता है इसी तरीके से जीवन में भी ये अपना काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपने ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होकर काम करते हैं। और इसके अलावा जो इससे प्रोफेशन जुड़े हुए हैं, प्रोफेशन देखिए अब क्योंकि रूट्स है, मूला है, तो प्रोफेशन इसमें जो गिने जाएंगे वो यही है कि आप अगर अच्छे रिसर्च में हैं, जैसे लैब्स वगैरह में काम करते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह के काम में हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। इसी तरीके से हर्ब्स वगैरह को जानना कि कौन सी हर्ब जो है क्या मेडिसिन तैयार हो सकती है किस चीज़ का, और डिज़ीज़ में भी आप उसके रूट काज तक जाना कि ये डिज़ीज़ क्यों होती है और इसमें कौन सी मेडिसिन जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। तो इन चीज़ों में आपकी बड़ी रुचि रहती है, तो उसमें आप बहुत अच्छा करते हैं। इसके अलावा सीक्रेट सर्विस में आप बहुत अच्छे होते हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, सर्जन्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। और वैसे तो प्रोफेशन तो बहुत हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्योंकि इनकी क्वालिटीज़ देखते हुए ये वाले प्रोफेशन में ये ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। ऑकल्ट वगैरह में भी अगर आप जाते हैं या वेद और उपनिषद वगैरह की स्टडी करते हैं तो उसमें भी बहुत गहराई में जाते हैं और उसमें महारत हासिल करते हैं। इसी तरीके से और भी कोई भी रिसर्च अगर आप करते हैं, पीएचडी करते हैं, किसी भी टाइप की रिसर्च करते हैं, तो उसमें आपको अच्छी कामयाबी हासिल होती है। तो ये तो थे इसके लिए प्रोफेशन वगैरह के बारे में। और जहाँ तक ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ के बारे में कहें तो इनके लिए जो ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं वो ये कि कोई भी ज़मीन के नीचे का काम करना हो वो उसके लिए, जैसे माइनिंग हो गया या नींव खोदना है, घर के लिए नींव खोदना है, फैक्ट्री के लिए नींव खोदना है, तो वो बहुत ही ऑस्पिशियस एक्टिविटी रहती है। और इसी तरीके से कोई भी नई चीज़ भी शुरू करनी है, उसकी गहराई तक जाना है, नींव खोदनी है कोई भी चीज़ के लिए,
तो वो एक अच्छा एक स्टार्ट रहता है इसके लिए इस नक्षत्र में। और जो इन ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये कह सकते हैं कि आप जो कोई भी ऐसा काम जिसमें मतलब कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ जाए कि जल्दबाजी में जो काम होते हैं वो आप बिल्कुल ना लें, जहाँ पे जैसे कि सडनली कोई काम करना है और ट्रैवल करके करना है, मार्केटिंग वगैरह में करनी है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए सूटेबल नहीं रहती हैं। बेसिकली आप जो है आपकी प्रवृत्ति रहती है कि आप उसको बहुत कोई भी चीज़ को गहराई से देखें और बड़े आराम से आप काम करना पसंद करते हैं। एक्टिव बहुत रहते हैं आप हमेशा, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ज़रूर चलता रहता है जिससे आपको जो है एक उसकी किसी भी चीज़ की गहराई तक पहुंचने में बहुत ही आसानी रहती है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो केतु से रिलेटेड हैं। और आप जो भी काम करते हैं, क्योंकि केतु का एक वो भी है कि झंडा है, फ्लैग भी गिना जाता है कि आप जो भी काम लेते हैं हाथ में उसमें आप ज़रूर झंडे गाड़ते हैं, उसमें आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसको पूरी डेप्थ तक जाके उसके तथ्य जो है खोज निकालते हैं। वैसे भी देखा गया है कि ऐसे लोगों की सिक्स सेंस भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो लेकिन कई जगह ऐसा होता है, देखा गया है कि कुछ नेगेटिव टेंडेंसीज भी आ जाती हैं इनमें, खास करके अगर कुछ मेलेफिक के साथ एसोसिएशन हो जाए, जैसे मंगल के साथ एसोसिएशन हो जाए या शनि के साथ एसोसिएशन हो जाए, तो आपके लिए ये बहुत ही कई बार स्थिति बहुत ही ख़राब रहती है और आप जो है जैसे कि जिस तरीके से काम करने चाहिए उसमें बड़ी तकलीफ़ होती है आपको, नेगेटिविटी ज़्यादा आती है जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होती है, क्योंकि नृत्य एज ए लॉर्ड होते हुए डिस्ट्रक्शन के कारक हैं, तो आपको बहुत ही इसमें परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ये जो है किस स्टेज तक है, युति किसके साथ है, तो उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। बाकी मैं समझता हूँ कि ये जो नॉलेज आपको दी है ये आपके काफ़ी काम आएगी। और व्यक्तिगत रूप में अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर वैदिकप्रडिक्ट.com पर लॉगिन करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अंत में यही कहूँगा कि जिन लोगों ने नए ज्वाइन किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपके पास सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसका ज़रूर आपको उत्तर मिलेगा। धन्यवाद।